हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि जब कोई आपको ब्लॉक कर देता है, चाहे आप इंस्टाग्राम में हो, चाहे फेसबुक में हो, चाहे आप उनके फ़ोन लिस्ट से के मैसेजेस भी उन तक नहीं पहुँच रहे हैं, आपके कॉल्स भी उन तक नहीं पहुँच रहे हैं, आप कुछ भी करके उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, टोटल आप ब्लॉक हो चुके हो, टोटल उनसे आप डिस्कनेक्ट हो चुके हो। ये वो मतलब कोई आपके साथ ऐसा करता क्यों है? हम सभी जानते हैं कि करते क्यों हैं, पर बहुत बार ना हम अपने आप को तसल्ली देते हैं, अपने आप को झूठा दिलासा देते हैं कि ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, शायद मेरी कोई गलती थी, शायद ये वो अच्छा नहीं है, वो अच्छी नहीं है, कुछ भी सोचते हैं। पर इसके पीछे एक्चुअल रीजंस क्या है हम जानते हैं, पर फिर भी बता देती हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। डिपेंड ऑन माई कमेंट्स। सबसे पहला जो रीज़न है ना वो है कि आप सिर्फ उनके लिए टाइम पास थे। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई हमें ब्लॉक करता क्यों है। ये पहला रीज़न तो होता ही है कि आप सिर्फ उनके लिए टाइम पास थे, आपके साथ वो टाइम पास करना चाहते थे और उनका मन भर गया और उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। क्योंकि बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो दयालु होते हैं, काइंड पर्सन होते हैं, तो आपको ब्लॉक नहीं करते पर आपको मुंह पे बता देते हैं कि अभी तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं। हाँ, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, तुम चाहो तो तुम मुझसे दोस्ती रख सकते हो, पर इससे आगे हम कुछ नहीं है क्योंकि मुझे कोई और मिल चुकी है या फिर मुझे कोई और मिल चुका है, या फिर वो बताते भी नहीं है और ये सिर्फ यही बता देते हैं कि तुमसे अब वास्ता नहीं। अब क्या होता है ना, शायद तुम मुझसे प्यार करते थे, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते थे और कभी कभार तुम दोनों के बीच में फिर से वो प्यार जाग उठती है और तुम अपने पुराने मोमेंट्स फिर से शेयर कर लेते हो। अब कौन से मोमेंट्स वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, पर फिर से प्यार जाग उठता है कभी कभार। और जो लोग ऐसे नहीं होते हैं वो डायरेक्टली आपको ब्लॉक कर देते हैं। आपके फेसबुक से आपको ब्लॉक कर दिया, उनके कॉल लिस्ट पे आपको ब्लॉक कर दिया, आप दूसरे कोई नंबर से फ़ोन कर रहे हो फिर भी जितने नंबर से आप फ़ोन करोगे उतने नंबर पे वो ब्लॉक कर देते हैं। मैसेजेस को आपके मैसेज भी उन तक नहीं पहुंचते हैं, आप कोशिश करते हो कैसे भी उनसे कांटेक्ट करने की पर नहीं कर पाते हो। तो इसके पीछे यही रीज़न है कि मतलब वो सच्चा प्यार नहीं था, नहीं थी, और आप सिर्फ उनके लिए टाइम पास थे और टाइम पास हो चुकी है और आप भी पास हो चुके हो। नंबर 2 वो है कि बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो ओवर पोजेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ भी चीज़ें बहुत ज़्यादा। हाँ ठीक है, हमने उनको फ़ोन करके पूछ लिया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रही हो, खाना खाया कि नहीं, खाना खाई कि नहीं, और ठीक है वो चलता है। तब तो अच्छी लगने लगती है वो चीज़ें कि ना हमारे बारे में सोचता है, सोचती है, हमारी केयर करती है, हमारा ख्याल रखती है, पूछती है। पर हर 10 मिनट बाद फ़ोन, हर 10 मिनट बाद मैसेजेस, दिन में 1 मैसेज का कोई रिप्लाई कर सकता है, पर आप दिन में 100 मैसेज करते हो। अब कोई काम करने वाला बंदा है या फिर कोई काम करने वाली बंदी है, वो ऑफिस का काम करे या आपके मैसेज का रिप्लाई दे। अब वो किसी काम में है, वो काम करे कि आपके फ़ोन कॉल्स अटेंड करे। आप दिन भर वीडियो कॉल करते जा रहे हो, शायद वो किसी मीटिंग में है, अब वो मीटिंग को अटेंड करे कि आपका कॉल रिसीव करे, आपका वीडियो कॉल रिसीव करे, क्या करो? तब उतने से इतना परेशान कर देते हो, आप इतना ओवर पोजेसिव हो जाते हो उसको लेके, कहाँ हो जान दिखाओ, क्या कर रहे हो बताओ। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इससे वो इरिटेट हो जाते हैं मतलब, और ना चाहते हुए भी ना वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, अपने टोटल आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा खुद को स्पेस देते हैं कि शायद आप इन सारी चीज़ों को बंद कर दो। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो बंद कर देते हैं और बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो और ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब अब इनका फ़ोन नंबर को ब्लॉक कर दिया तो और 100 नंबर ले लिए, 100 नंबर से बात करें, अब वो 100 के 100 को ब्लॉक कर दे रहा है। अब वो और ज़्यादा इरिटेट हो जा रहा है और ज़्यादा परेशान हो जा रहा है। शायद आपका जो रिलेशनशिप है वो सिक्योर हो सकता था, पर आपने इतना उसको परेशान कर दिया कि अब वो इस रिलेशनशिप में ही नहीं रहना चाहती या फिर नहीं रहना चाहता और आपसे अब उनका कोई वास्ता नहीं। नंबर 3, बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं ना जो ये नहीं समझ पाते हैं कि आपसे प्यार है कि नहीं है। मतलब वो ये भी नहीं है कि आपसे परेशान है, पर ऐसा भी नहीं है कि आप
आपके बारे में सोचते नहीं हैं, आपके केयर नहीं करते हैं, पर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं खुद, मतलब अपने फ्यूचर को लेके होते हैं। बहुत से इंसान होते हैं जो बहुत सोच समझ के रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत कर दिया है या फिर आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, ऐसा भी कोई बात नहीं है, पर सिर्फ सोचना चाहते हैं। और शायद बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो अपने आप को टाइम देना चाहते हैं पर आपको डायरेक्टली नहीं बता पाते हैं। शायद आप दुखी हो जाओ, पर ऐसे भी आप दुखी हो ही जाओगे, क्योंकि अगर आपको कोई ब्लॉक कर देगा तो आप तो दुखी हो ही जाओगे, पर डायरेक्टली आपको मुंह पे नहीं बता सकते हैं। और इसी वजह से शायद बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो अपोजिट पर्सन को ब्लॉक कर देते हैं। खुद के लिए, खुद को स्पेस देने के लिए, खुद को टाइम देने के लिए, खुद को वैल्यू देने के लिए, कुछ समझाने के लिए कि वो क्या करना चाहते हैं। शायद कुछ दिन का वक्त ले ले, फिर आपको अनब्लॉक कर दे, आपको बताए, आपको समझाए, या फिर अगर आप चाहते हो तो आपसे ग्रो अप करे, पर कुछ समय के लिए शायद वो आपको ब्लॉक कर दे, या फिर लाइफ टाइम के लिए, पता नहीं, वो तो उनकी बात है, पर इसके पीछे एक रीज़न होता है। आखिरी पॉइंट वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे कपल्स के बीच में ये बहुत बुरी चीज़ है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं ना, अच्छा नहीं होता, सच में अच्छा नहीं होता है। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से बहुत लगाव है, पर हो सकता है कि कुछ मतलब किसी ने कोई प्रैंक कर दिया, या फिर किसी ने कुछ उल्टी सीधी बात बता दी, किसी ने झूठी कोई बात बता दी। वो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े, और आपने अपने पार्टनर की जगह किसी और पे ट्रस्ट कर लिया। होता है, कुछ भी रीज़न हो सकती है, पर मिसअंडरस्टैंडिंग के बहुत से रीज़न होते हैं, वो अपनी लोगों की लाइफ में अलग अलग हैं। पर बहुत से इंसान होते हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं, मतलब एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते, इतना एक दूसरे को इंसल्ट कर देते हैं, इतना दुखी कर देते हैं, दिल पे ठेस लगाने वाली बातें बता देते हैं कि बहुत प्यार होता है, फिर भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और शायद एक बंदा दूसरे बंदे को, या मतलब एक इंसान दूसरे को ब्लॉक कर देता है। शायद वो नहीं चाहते थे, पर इसने कर दिया, आप कैसे कांटेक्ट करें। वो उसका भी ईगो है कि उसने मुझे तो ऐसा बात बताया था, या फिर ऐसी बात बताई थी, मैं क्यों आगे बढ़ूँ, मैं क्यों फ़ोन करूँ। अब वो जानता ही नहीं है कि इसने ब्लॉक कर दिया। हो सकता है कि फिर जान भी ले, पर ये भी एक रीज़न होता है। बस आप मुझे ज़रूर बताना कि आपने अपने पार्टनर को किस वजह से ब्लॉक कर दिया है। कि अगर आप लोगों में सच्चा प्यार है और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो सारे पॉइंट्स को छोड़ दो। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है तो प्लीज़ उसे अंडरस्टैंड कर लो, उसे समझ लो, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर लो और रिश्ते को आगे बढ़ाओ। क्योंकि प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, प्यार हर एक को नहीं मिलता। शादी मतलब शादी कोई बात ही नहीं है, शादी करना, शादी सब लोग करते हैं। बहुत लोग एक दूसरे से जुड़ भी जाते हैं, ज़िंदगी भी गुजार देते हैं, बस वो सिर्फ गुजार देते हैं। बहुत से इंसान की ज़िंदगी में प्यार नहीं होता, बिस्तर पे सोते हैं तो किसी और को याद करते हैं। बहुत से इंसान हैं ऐसे। व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप मेरे चैनल के फर्स्ट व्यूअर हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।